यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जितने भी विषय हैं का सारा मटेरियल मैं धीरे धीरे करके आपके लिए यूट्यूब चैनल में डालता रहूँगा। सांख्यिकी, स्पेशली सांख्यिकी के लिए। डियर स्टूडेंट, अब देखिए लाग्रेंज विधि के अंतर्गत ही मैं आपको एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा और उस न्यूमेरिकल को कराने के बाद में फिर मैं आपको परवलय वक्र रीति का अध्ययन कराऊंगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, निम्न समंकों से या निम्न समंकों में प्रतिदिन 30 रुपये और 40 रुपये के बीच में कमाने वाले श्रमिकों की संख्या, वो भी संभाव्य संख्या, अनुमानित कीजिए। और आय दी हुई है, यानी आय है 15 से 20, इसके बाद 20 से 30 और 30 से 45, 45 से 55, 55 से 70। इसके बाद श्रमिकों की संख्या दी हुई है और श्रमिकों की संख्या है 15 से 20 के बीच में कमाने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या है 73। नेक्स्ट, 20 से 30 के बीच में कमाने वाले जो श्रमिक हैं उनकी संख्या है 97। आगे दिया हुआ है 30 से 45 के बीच में जो कमाने वाले श्रमिक हैं उनकी संख्या 110 है। 45 से 55 के बीच में कमाने वाले जो श्रमिक हैं उनकी संख्या है 180 और 55 से 70 के बीच में जो कमाने वाले श्रमिक हैं उनकी संख्या 140 है। अब देखिए, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, तो हमें क्या करना होता है कि जो बारंबारता दी हुई है उसको संचयी बारंबारता में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ एक चीज़ और है कि जो वर्गांतर है वह असमान है, यानी 15 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 45 है, 15 से 20 के बीच में 5 का अंतर है, 20 से 30 के बीच में 10 का अंतर है, 30 से 45 के बीच में 15 का अंतर है, 45 से 55 के बीच में 10 का अंतर है और 55 से 70 के बीच में जो अंतर है वह 15 का अंतर है। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, लाग्रेंज विधि को अप्लाई करेंगे। अब देखिए लाग्रेंज विधि को अप्लाई करने से में देखते हैं कि क्या है, तो जो आय है, आय रुपयों में। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि 20 से कम, कितना, 20 से कम, इसके बाद 30 से कम, नेक्स्ट 40 से कम और 45 से कम, 40 से नहीं 45 से कम, और इसके बाद 55 से कम
और नेक्स्ट दिया हुआ है 70 से कम। यहाँ एक चीज़ और है, उसने हमसे जो कैलकुलेशन कराया है वह कराया है 40 से कम का, 40 से कम। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, यानी x0, x1, x2, x3, x4 और ये वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। ये हमें कैलकुलेशन करना है। अब आगे देखते हैं क्या है, श्रमिकों की संख्या देखते हैं। श्रमिकों की संख्या, और श्रमिकों की संख्या का हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, 73 यानी 15 से 20 के बीच में जो कमाने वाले व्यक्ति हैं उनकी कितनी है, 73 है। और 20 से 30 के बीच में कमाने वाले जो व्यक्ति हैं इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, या ये डायरेक्ट मैं उतार देता हूँ 97, इसके बाद 110, नेक्स्ट 180 और नेक्स्ट है 140, और इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है देखिए, यानी 73 और 0 यानी 3 और 7 10 का 0 हासिल का 1 और 7 8 8 और 9 17 170 प्लस 110 को प्लस कर दीजिए तो 280 हो गया, और 280 को 180 के साथ प्लस करेंगे तो 0 का 0, 8 और 8 16 के 6 हासिल का 1 और 3 2 3 और 1 4 460, ये जोड़ दीजिए 0 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1 5 और 1 6 यानी 600। अब इसे हम क्या करेंगे, x0 यानी y0 y1 y2 y3 और y4, और हमें कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेशन जो करना है वह आय कैलकुलेशन करनी है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, और नेक्स्ट yx हो गया। चलिए अब हम सूत्र कौन सा लगाते हैं लॉन्ग्रेंज के अंतर्गत, yx इजिकल टू क्या होता है y0, और जब y0 को हम कैलकुलेट करते हैं तो x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 और इंटू x माइनस x4 अपॉन क्या हो जाता है। अब देखिए यहाँ 0 हमने इसलिए नहीं लिया है यानी x0 कि अगर हम x0 में से x0 को माइनस कर देंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हम जो पद छोड़ के चलते हैं उसमें से उस पद को माइनस नहीं करते हैं। तो देखिए x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2 इंटू x0 माइनस x3 इंटू x0 माइनस x4 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x1 यानी x माइनस x0 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू x माइनस x4 अपॉन क्या हो जाएगा x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3 इंटू x1 माइनस x4 प्लस, अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है y2 की, तो y2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। y2 इजिकल टू y2 इंटू क्या हो जाएगा x
माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स फोर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स थ्री इंटू एक्स टू माइनस एक्स फोर प्लस, अब देखिए y3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। y3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ax माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स फोर अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन होगा एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स वन इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स फोर प्लस बाई फोर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, बाई फोर की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बाई फोर का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स फोर माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स फोर माइनस एक्स वन इंटू एक्स फोर माइनस एक्स टू इंटू एक्स फोर माइनस एक्स थ्री। अब देखिए ये मैंने सूत्र लिख दिया है आपके समक्ष। अब हम इन सारे सूत्रों में ये सारी वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे और देखिए सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो अब मैं सूत्र हटा लेता हूँ आपके समक्ष, या इस वाली वैल्यू को हटा लेते हैं। अब देखिए ये जो वैल्यू दी हुई हैं ये वैल्यू क्या है, इन वैल्यूओं को हम जो दी हैं मैंने जो निकाल के दी हैं आपके समक्ष, यानी 20 से कम, 30 से कम, 45 से कम, 55 से कम, 70 से कम और 40 से कम वालों को हमें निकालना है। यानी 30 से और 40 के बीच में कितने व्यक्ति हैं जो उनकी जो आय है उस आय को हमने संभाव्य आय ज्ञात करने के लिए किया है। तो देखिए मैं अब इतनी वैल्यू को पीछे कर लेता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला में मुझे सारी चीज़ें पुट करनी हैं। देखिए अब निकालना हमको क्या है, देखिए सबसे पहले हम y(x) इजिकल टू y0 इंटू क्या करना है हमें, x में से x माइनस 1 को कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू क्या दी हुई है, 40। तो देखिए 40 ऋण, अब x1 की वैल्यू कितनी थी, 20। तो 20 को हम ले लेते हैं, यानी 20 और 40 ऋण x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू दी हुई है 45, 40 ऋण 45 और 40 ऋण, अब x3 की वैल्यू, x3 की जो वैल्यू दी हुई है वह है 55 और 40 ऋण x4 की वैल्यू को देखेंगे तो x4 की वैल्यू है 70। ओके, अब रख लीजिए। अब x0 की वैल्यू देखनी है,
x0 की जो वैल्यू है वह है 20, तो 20 ऋण x1 की वैल्यू 30 थी, सॉरी x1 की वैल्यू 30। अब देखिए 20 ऋण 30, 20 ऋण 45, 20 ऋण 55 और 20 ऋण 70। अब मैं इसको हटा लेता हूँ और यहीं प्लस y1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए जगह हो जाएगी यहाँ, y1 के लिए भी रख लीजिए हम। अब देखिए y1 के लिए क्या है, y1 में है x माइनस x0। अब x की वैल्यू कितनी है 40, 40 ऋण y0 की वैल्यू x0 की वैल्यू कितनी है 20, 40 ऋण 20। इसके बाद इंटू 40 ऋण, अब x2 की वैल्यू देखिए, x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x2 की जो वैल्यू है वह है 45, तो देखिए 45 रख दिया। और 40 ऋण, इसके बाद क्या है x3 की वैल्यू है और x3 की वैल्यू कितनी है 55, x3 की वैल्यू कितनी है 55, तो 55 रख लेते हैं 55 और 40 ऋण क्या है 70, अपॉन कर लीजिए। क्या करना है, x1 में से x0 की वैल्यू को कैलकुलेट किया करना है। अब x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x1 की जो वैल्यू है वह है 30, तो 30 ऋण 20 इंटू 30 ऋण 45 इंटू 30 ऋण 55 इंटू 30 ऋण 70। चलिए यहाँ जगह कर लेते हैं, ये भी न्यूमेरिक सूत्र हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए y2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यहाँ ले लीजिए y2, और y2 में क्या है x माइनस x0, x की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 ऋण x0 की वैल्यू कितनी है 20, 40 ऋण 20 इंटू 40 ऋण x1 की वैल्यू कितनी है 30, इसके बाद 40 ऋण, अब देखिए x3 की वैल्यू को रखना है और x3 की वैल्यू कितनी है 55, तो ऋण 55 इंटू 40 ऋण 70 अपॉन कर लीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 45, तो 45 में से माइनस कर लीजिए, 45 ऋण 20 इंटू 45 ऋण 30 इंटू 45 ऋण 55 इंटू 45 ऋण 70 धन। अब क्या निकालना है y3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू को यहीं कैलकुलेट कर लीजिए। y3 में कौन सा फॉर्मूला है x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x4। अब देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सूत्र हटा देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए अपने पास जगह भी होती चली जाएगी, रखते चले जाते हैं। अब y3 में तो x माइनस x0 यानी 40 ऋण x0 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 40 ऋण x1 की वैल्यू कितनी है 30 और 40 ऋण, इसके बाद x2 की वैल्यू को देखिए, x2 की जो वैल्यू है वह कितनी है, x2 की वैल्यू है 45, x2 की वैल्यू 45 और 40 ऋण 70 अपॉन क्या हो जाएगा देखिए,
अपॉन में x3 की वैल्यू में से माइनस करना है, और x3 की जो वैल्यू दी हुई है वह वैल्यू है 55, तो 55 ऋण 20 गुणा 55 ऋण 30 गुणा 55 ऋण 45 गुणा 55 ऋण 70। चलिए ये वाला फॉर्मूला हटा लेते हैं। अब फॉर्मूला कौन सा रह गया हमारे पास में, y4 प्लस का चिन्ह यहीं लगा लेते हैं इधर, प्लस y4 का फॉर्मूला क्या है, यानी x माइनस x0, तो 40 ऋण 20 गुणा 40 ऋण x1 की वैल्यू कितनी है 30 गुणा 40 ऋण x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 45, तो 45 रख लीजिए गुणा 40 ऋण, अब x3 की वैल्यू को रखना है, x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू है 55, तो x3 की वैल्यू को 55 माइनस कर, सॉरी x2 x0 x1 और x2 की वैल्यू है 45, x2 की वैल्यू 45 और 40 ऋण 55 अपॉन कर लीजिए। अब x4 में से माइनस करना है, तो 70 ऋण 20 गुणा 70 ऋण 30 गुणा 70 ऋण 45 गुणा 70 ऋण 55। चलिए अब ये सारी चीज़ों को सॉल्व करते चले जाते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए y0 यानी yx इजिकल टू y0, अब y0 की जो वैल्यू दी हुई है वह वैल्यू है 73, तो डायरेक्ट मैं यहीं रख लेता हूँ 73, देखिए 73 इंटू क्या हो जाएगा, अब देखिए 40 में से 30 को घटा देंगे तो बचेंगे 10 गुणा 40 में से 45 को घटाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, गुणा 40 में से जब हम 55 को घटाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, गुणा 40 में से 70 को घटाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 25, रख देते हैं, सॉरी 40 में से 70 को माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगी, माइनस के 30। अब अपॉन कर लीजिए, 20 में से 30 को घटाएंगे तो ऋण के 10 गुणा 20 में से 45 को घटाएंगे तो ऋण के 25 गुणा 20 में से 55 को घटाएंगे तो ऋण के 35 हो जाएंगे, गुणा 20 में से 70 को घटाएंगे तो ऋण के 50 हो जाएंगे। अब देखिए प्लस एक वैल्यू रख ली, दूसरा y1 की वैल्यू को रखना है, और y1 की जो वैल्यू है वह कितनी आई थी 170, तो 170 गुणा क्या होगा, आप देखिए 40 में से 20 को घटाएंगे, 40 में से अगर 20 को घटाएंगे, यहाँ ऊपर की तरफ कर देता हूँ, 170 गुणा 40 में से 20 को घटाएंगे तो 20 बचेंगे, गुणा 40 में से 45 को घटाएंगे तो ऋण के 5, गुणा 40 में से 55 को घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके ऋण के 15, गुणा 40 में से 70 को घटाएंगे तो ये बचेंगे ऋण के 30 बटे क्या हो जाएगा, यानी अपॉन 30 में से 20 को घटा दीजिए 10, गुणा 30 में से 45 को घटा दीजिए तो ऋण के 15, गुणा 30 में से 55 को घटा दीजिए तो ऋण के 25, गुणा
30 में से 70 को घटाएंगे तो ऋण के 40 हो जाएंगे। 2 निकल गए। अब तीसरे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहीं कर लेते हैं, प्लस और बाई 2 की जो वैल्यू दी हुई है वह वैल्यू दी हुई है 280। कितनी है? 280 गुणा क्या हो जाएगा देखिए, 40 में से 20 को घटाएंगे तो ये बचेंगे 20, गुणा 40 में से 30 को घटाएंगे 10, गुणा 40 में से 55 को घटाएंगे तो ऋण के 15, गुणा 40 में से 70 को घटाएंगे तो ऋण के 30 अपॉन क्या हो जाएगा देखिए, 45 में से 20 को घटा दीजिए। अब 45 में से 20 को घटाएंगे तो ये बचेंगे 25, गुणा 45 में से 30 को घटाएंगे तो 15, गुणा 45 में से 55 को घटाएंगे तो ऋण के 10, गुणा 45 में से 70 को घटाएंगे यानी 70 ऋण 45, 5 बचे और 2 ऋण के 25। 45 में से 20 घटाए 25, 45 में से 30 घटाए 15, 45 में से 55 को घटाया तो ऋण के 10 और 45 में से 70 को घटाया तो ऋण के 25। अब देखिए हमने y2 तक निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। y3 की वैल्यू को प्लस का निशान यहाँ लगा लेते हैं, प्लस अब y3 की जो वैल्यू दी हुई है वह है आपकी 460। तो 460 गुणा क्या हो जाएगा देखिए, 40 में से y3 और y3 की वैल्यू कितनी है 460 है। अब देखिए 40 में से 20 को घटाएंगे तो ये बचेंगे 20, गुणा 40 में से 30 को घटाएंगे 10, गुणा 40 में से 45 को घटाएंगे तो ऋण के 15, ऋण के 5, गुणा 40 में से 70 को घटाएंगे तो ऋण के 30 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 55 में से 20 को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे ऋण के 35 गुणा 55 में से 30 को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 25, गुणा 55 में से 45 को घटाएंगे 10, गुणा 55 में से 70 को घटाएंगे यानी 55 में से 70 को माइनस कर लीजिए, 5 बचे और 1 माइनस के 15। अब देखिए y3 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब y4 को ले लीजिए तो प्लस, अब y4 की जो वैल्यू दी हुई है वह कितनी है 600। y4 की वैल्यू कितनी है 600, गुणा अब देखिए यहाँ से कर लीजिए 40 में से 20 को घटाएंगे तो 20, गुणा 40 में से 30 को घटा दीजिए 10, गुणा 40 में से 45 को घटा दीजिए तो ऋण के 5, गुणा 40 में से 55 को घटाएंगे ऋण के 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 70 में से 20 को घटाएंगे 50, गुणा 70 में से 30 को घटाएंगे 40, गुणा 70 में से 45 को घटाएंगे यानी 70 में से 45 को माइनस कर दीजिए, 5 बचे और 6 में से 4 गए, 2 बचे, 25, गुणा क्या हो जाएगा 70 में से 55 को घटा दीजिए यानी 70 में से 55 को माइनस कर दीजिए तो 5 बचे और 1 बचा, 15 है। ओके, अब देखिए इतना मैंने यहाँ तक निकाल दिया है। अब जगह नीचे नहीं है इसलिए मैं ऊपर वाले को हटाता हूँ।
अब देखिए वाई एक्स जो दिया हुआ है, वाई एक्स में अब क्या करना है हमें, वाई एक्स को निकालने के लिए इसे हम काट पीट कर लेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा वह होगा आपका 657/175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और ये भी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसकी होगी? माइनस की होगी, क्योंकि यहाँ 2 माइनस के निशान हैं, सॉरी 3 हैं और यहाँ 4 हैं, इसलिए माइनस की वैल्यू आ जाएगी और माइनस की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 657 अपॉन क्या हो जाएगा 175 प्लस कर लीजिए। अब देखिए दूसरी वाली वो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और दूसरी वाली जो जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी, यहाँ देखिए 1 का माइनस का चिन्ह 1 2 3, यहाँ कितने 1 2 3, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू किसकी होगी? प्लस की हो जाएगी। और इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी आपकी 51। कितनी होगी? 51 हो जाएगी। आगे फिर क्या है, अब देखिए 2 वैल्यू कैलकुलेट हो गई हैं। तीसरी वाली वैल्यू को देखते हैं, यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ भी माइनस का निशान है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी दोनों जगह माइनस का निशान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्लस की वैल्यू हो जाएगी, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों माइनस से दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। और जब ये प्लस की हो जाएगी तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह होगा 6720 यानी 6720 अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन जो होगा वह होगा 25 प्लस कर लीजिए आगे। अब देखिए वैल्यू हमने निकालनी 3, 1 2 और 3। अब वैल्यू कौन सी रहेगी? ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 1 ही माइनस का निशान है, नीचे ऊपर 2 हैं, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो इसलिए प्लस की जगह पर जो निशान आएगा वह निशान आएगा आपका माइनस का। किसका आ जाएगा? माइनस का। और जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी यह वैल्यू आएगी 736/7। कितनी आ जाएगी? 736/7। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब वैल्यू कितनी निकालनी? 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 और 4। अब कौन सी रहेगी? ये वाली। अब इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी ऊपर माइनस का निशान है और यहाँ भी निशान है, नीचे वाले सब प्लस के ही हैं, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। तो अब देखिए ये जो वैल्यू आएगी यह वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी आपकी 12। कितनी हो जाएगी? 12। अब देखिए कर लीजिए, इसे सॉल्व करिए। अब 175 का जब हम 657 में भाग देते हैं तो ये जो वैल्यू आती है यह वैल्यू होगी इसकी, आप क्या होगी? yx माइनस कितनी होगी? 3.754। कितनी होगी? 3.754। आप डायरेक्ट भाग दे के देख सकते हैं इसे, लेकिन ये कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होने की वजह से जितने भी स्टैटिक्स वाले छात्र छात्राएं हैं वह एग्ज़ाम टाइम में अपना कैलकुलेटर लेकर के अवश्य जाएं और यूजीसी की तरफ से ही स्टैटिक्स में ओनली फॉर सांख्यिकी में ही आपके लिए कैलकुलेटर अलाउ है, क्योंकि इसके जो कैलकुलेशन होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, इसीलिए ये जो है इसके लिए हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। तो चूंकि मैंने पहले से ही इसका पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है इसलिए मैं आपके समक्ष डायरेक्ट निकालता चला जा रहा हूँ। अब देखिए ये वैल्यू किसकी आ गई? माइनस की। अब देखिए आगे क्या है? प्लस की है। प्लस की कितनी है? 51। नेक्स्ट क्या है? प्लस की है। अब 25 का जब हम 67 में भाग देते हैं तो ये जो भाग जाता है यह भाग जाता है 268.8 बार। कितना? 268.8। अब देखिए ये वैल्यू किसकी है? माइनस की है।
तो माइनस, अब 7 का भाग दे दीजिए। 7 का भाग जब हम 736 में देते हैं तो यह जो भाग जाता है, यह भाग जाता है 105.143। कितना? 105.143 धन क्या हो गया? 12। ओके, अब देखिए प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे। तो देखिए वाई एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? अब प्लस की वैल्यू कौन सी है? एक तो 51 है, तो 51 प्लस कितनी है? 268.8 प्लस दूसरी वैल्यू देखिए 12 है, ये प्लस कर लीजिए, माइनस क्या करना है? माइनस में 3.754 प्लस 105.143 इजिकल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मैं इन दोनों को पहले तीनों कैलकुलेट कर लेता हूँ, यानी 268.8, दूसरी वाली वैल्यू कितनी है? 51, तीसरी वाली वैल्यू कितनी है? 12, जोड़ लीजिए 0.8। अब क्या रह गया? 8 और 1 9, 9 2 11 का 1 हासिल का 1, 7 5 12, 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, इसलिए 331.8। तो ये जो वैल्यू होगी वाई एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? 331.8 ऋण। अब ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 105.143 में प्लस क्या करना है? 3.754, 7 4 5 9 8 दशमलव लगा दीजिए, और 5 और 3 8, यानी 108.897। कितना हो गया? 108.897। अब देखिए ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है हमने, अब इस वैल्यू में से कौन सी वाली वैल्यू को? इस वैल्यू को हम माइनस कर लेते हैं। तो देखिए कितनी है? 331.8 में से माइनस हमें क्या करना है? 108.897। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं। अब हम माइनस कर लेंगे। 7 में से 3 गए, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ 0 और यहाँ से दहाई ले लीजिए, यहाँ हो गए 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बच जाएंगे, और 10 में से 8 घटाएंगे 2 बच जाएंगे। इसके बाद 2 और 2 222.903। फिर देख लीजिए यहाँ से जब दहाई लेंगे तो यहाँ 10, यहाँ से दहाई चली जाएगी, यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 9 में से 9 गए 0 बचा, यहाँ से दहाई ले लीजिए, यहाँ 17 हो गए, 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे 9, और यहाँ 0 रह गया, इसलिए यहाँ से दहाई ली 10 हो गए, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और ये 2 के 2 2 और ये 2, 222.903। कितनी वैल्यू आई? 222.903। ये वैल्यू कैलकुलेट हुई है। अब देखिए वाई एक्स इजिकल टू वैल्यू कितनी आई है? 222.903। और जब 5 से अधिक कोई वैल्यू होती है तो आगे वाली में हम 1 बढ़ा सकते हैं, इसलिए क्या कर देंगे? वाई एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? 223, यानी 223 व्यक्ति हो जाएंगे। अब उसने कैलकुलेट हमसे क्या कराया है
कि 40 रुपये से कम दैनिक आय पाने वाले जो मजदूर हैं उनकी संख्या कितनी है? 223 है। लेकिन अब उसने यहाँ एक पॉइंट और फंसाया है कि 30 रुपये से कम दैनिक आय वाले, यानी 30 रुपये से कम दैनिक आय पाने वाले जो मजदूर हैं उन मजदूरों की संख्या कितनी है? तो उन मजदूरों की जो संख्या दी हुई है, मैं चलिए इसे हटा लेता हूँ और इसे लिख ही देता हूँ आपके समक्ष। यानी 40 रुपये से कम, 40 रुपये से कम आय वाले मजदूरों की संख्या कितनी है? 200। मजदूरों की संख्या बराबर 223 है। फिर उसने क्या कहा? 30 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले, तो 30 रुपये से कम आय पाने वाले मजदूरों की संख्या कितनी हुई? 170। अब वह क्या कहता है कि 30 और 40 के बीच की दैनिक मजदूरी पाने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए 40 और 30 से अधिक, यानी 40 से कम और 30 से अधिक मजदूरी पाने वाले मजदूरों की संख्या क्या होगी? यानी 223 ऋण 170 बराबर, अब देखिए 3 और 12 में से 7 गए तो 5, यानी 53 मजदूर हैं। जो 40 से, तो मजदूर कितने हैं? 53 मजदूर ऐसे हैं, मजदूर ऐसे हैं जो 40 से कम और 30 से अधिक, यानी दोनों के बीच में आते हैं, वह मजदूर हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वह आंसर क्या होगा? आंसर 53 होगा। ओके। अब इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दें। और सांख्यिकी का सारा मटेरियल मैं धीरे धीरे करके आपके लिए यूट्यूब चैनल में डालता रहूँगा। सांख्यिकी, स्पेशली सांख्यिकी के लिए, जो कि सांख्यिकी का एक टॉपिक ऐसा है कि हर एक सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों के अंतर्गत सांख्यिकी को अप्लाई किया जाता है, चाहे वह रिसर्च से संबंधित हो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में। और सांख्यिकी ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके मैं आपके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। धन्यवाद।